में आज हम धर्मशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और एक तो ये विधानसभा का सत्र लगभग 24-25 दिन बाद यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि आमतौर पर चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है, जहाँ पर विधायकों की ओट होती है। तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के सत्र की डेट तय करने की परिस्थिति नहीं हो पा रही है, कैबिनेट का गठन करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आज विधानसभा के अंदर जब हमने सरकार से इस बात को पूछने का प्रयत्न किया कि ऐसी जल्दी क्या थी जो हिमाचल प्रदेश में आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो खुले थे, जो फंक्शनल थे, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश कर दिए और लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी संस्थान खुले हैं, जो संस्थान सुचारू रूप से चल पड़े हैं, पोस्टों की क्रिएशन वहां पर हुई पड़ी है, बजट प्रोविजन उसमें हुए पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको फंक्शनल संस्थानों को जो है बंद किया गया बदले की भावना के साथ, जिसकी हमने आज निंदा भी की और निंदा के साथ जानकारी मांगी कि ऐसी वजह क्या बनी। सरकार अपना स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही है। और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई और जो कहा कि आप कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2022 के बाद उनको आप रिव्यू करिए। ये तमाशा बना दिया हिमाचल प्रदेश में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट के निर्णय को रिव्यू करने की ताकत जो है कैबिनेट में ही है, उनको बदलने की ताकत भी कैबिनेट में ही है। लेकिन विधायकों की अभी शब्द उनकी आज हुई, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी और संस्थानों को बंद करने के लिए बातें कहनी शुरू कर दी और उनके कहने पर संस्थान बंद कर दिए गए। सैकड़ों संस्थान जो चले हुए बंद हो गए। और आपने इस बात को भी देखा होगा, हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए सरकार के खिलाफ। किसी का हॉस्पिटल खुला, पीएचसी खुली थी, इलाज चल रहा था, डॉक्टर बैठा था और डॉक्टर बैठने के बावजूद उसको ताला लगा दिए गए। वहां पर कई जगह बीडीओ ऑफिस, तहसील के ऑफिस खुले थे, सारे काम वहां पर जो व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ताला लगा दिया गया। एसडीएम के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर में बैठ करके एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी की, विधायक का वहां पर चुनाव का परिणाम घोषित किया, सर्टिफिकेट उनको दे दिया और जिसकी वजह से आज उन्होंने विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण की विधायक के नाते। वो संस्थान, वो भी एसडीएम का दफ्तर भी बंद कर दिया गया। ये बदले की भावना से इस प्रकार से काम करने की प्रक्रिया जो शुरू की है, इसको मेहरबानी करके रुकने के लिए हमने आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय फिर भी उसके बावजूद भी अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने की। मैं समझता हूं वो जस्टिफाई करने के योग्य नहीं है सारे निर्णय जो उन्होंने लिए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमें कह रहे कि संस्थान खोलने के, अरे 2 वर्ष तक कोविड रहा, कोविड के दौरान काम बाधित हुए, प्रभावित हुए, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और किसी भी सरकार के पास ये पावर नहीं है कि 5 साल के कार्यकाल को 4 साल में बदल दिया। इनने 4 साल में उसको बदलने की कोशिश की, इनके 1 साल के पूरे निर्णय निरस्त किए हैं। निर्णय निरस्त करने के साथ साथ में रद्द किए हैं उसमें रिव्यू करने के पहले ही। और अब कह रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे उसके बाद हम विचार करेंगे। अरे रिव्यू पहले करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद रद्द करने के लिए अगर आपको लगता कि कोई संस्थान जस्टिफाई नहीं होता तो रद्द करते। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, तमाशा बन गया वर्तमान सरकार का ये 25 दिन का कार्यकाल। विधानसभा के अंदर लोग आकर के दर्शक दीर्घा में आकर के ताली बजा रहे हैं, विधानसभा को जनसभा में तब्दील कर दिया गया। ये भी पहली बार हमको देखने को मिला। विधानसभा के अंदर ऑफिसर गैलरी में ऐसे आदमी बैठ गए जिनको ना हम जानते हैं, ना लोग जानते हैं, ना ऑफिसर जानते हैं। तमाशा बन गया इस प्रकार से। कल एक इनके आभार सभा में एक आईपीएस ऑफिसर की यहाँ पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन जश्न उसके बावजूद भी जारी रहा। ये संवेदनहीन सरकार है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तौर तरीका जिस प्रकार वर्तमान सरकार का है, ये हास्यास्पद भी बना है और बर्दाश्त के योग्य भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन किया, बार बार निवेदन इस बात के लिए किया
आप एक काम कर लीजिए, आप रिव्यू कर लीजिए और उसके बाद जो संस्थान ऐसे लगते हैं कि जहां आपको लगता है ये जस्टिफाई नहीं है, उन पर आप निर्णय करिए। लेकिन आप निर्णय पहले कर रहे हैं, उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, किसी भी मुख्यमंत्री ने ये रिकॉर्ड स्थापित नहीं किया जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया। संस्थानों को रद्द, पटवार सर्कल बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, सब कुछ बंद। अभी तक कैबिनेट का निर्णय हो नहीं पाया और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने थे और हमने विपक्ष के नेता को बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है, तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। ऐसे सर, क्या मेरिट के आधार पर सरकार बहाल करेगी? देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला जाएगा। सर, भर्तियों में जो घोटाला हुआ है देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले भर्तियां की जानी चाहिए थी। भर्तियां उनकी सारी स्टे है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए थे। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया है। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया है। तो 3 सेट कर दिए। तो वो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। ये है।